पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति के प्रतीक पावन अपनी मिथिला थी। नमस्कार, संपूर्ण मिथिलावासी को डीके शर्मा का प्रणाम। आज मैं बेहद ही खास टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है गुस्सा। गुस्सा क्यों आता है? इस गुस्सा के कारण ना जाने कितने परिवार बिखर गए, कितने सगे संबंधी बिखर गए। गुस्सा एक नेगेटिव थॉट है। गुस्सा क्यों आता है भाई? किसी चीज या बात को लेकर हद से ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन करने पर गुस्सा आता है। यानी यदि आपके साथ अन्याय होता है तब गुस्सा आता है। अन्याय का मतलब ये हुआ कि आपके साथ दुर्व्यवहार, अपमान, लालच, ईर्ष्या, घमंड जब होता है तब लोगों को गुस्सा आता है, तब आपको गुस्सा आता है। गुस्सा का मेन वजह क्या है? मेन वजह जब आपके विपरीत कोई काम होता है, जो आप चाहते हैं उसके ठीक विपरीत वो काम होता है, वो काम नहीं होकर के ठीक उसके विपरीत होता है, तब गुस्सा आता है। साफ शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो गुस्सा एक मनुष्य का स्वभाव है। गुस्सा, हम सरल शब्दों में गुस्सा को बयां कर रहे हैं कि गुस्सा है क्या, गुस्सा आता क्यों है। यदि मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब गुस्सा आता है, चाहे वो इच्छा कोई भी हो। जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब गुस्सा आता है। जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं घर से बाहर मत जाओ, हम घर से बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे, मम्मी पापा ने मना कर दिया घर से बाहर नहीं निकलना है। हमारी इच्छा थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, लेकिन मम्मी पापा ने मना कर दिया। क्योंकि आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, आपको गुस्सा आता है। आप कहीं शांति जगह में बैठे हो, शांत मुद्रा में बैठे हो, किसी ने तेज आवाज में गीत बजा दिया, किसी ने तेज आवाज में साउंड बजा दिया, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं। आपकी इच्छा ये थी कि मैं शांत जगह में रहूं, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो गया, विपरीत हो गया, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया। हम कह सकते हैं कि गुस्सा मनुष्य की इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती है तब गुस्सा आता है। और इस गुस्सा के कारण कितने परिवार, कितने सगे संबंधी, कितने दोस्त यार बिखर गए। इसीलिए गुस्सा को कंट्रोल करके रखिए। इस दुनिया में अगर जिंदगी का मजा लेना है तो 95% बातों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर वो बातें नेगेटिव भी है, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जिंदगी का मजा सही से लेना चाहते हैं तब, क्योंकि इस दुनिया में वही जीता है जो समस्याओं को सामना करना जानता है, जो समस्याओं को नजदीक से देखता है। वही इस दुनिया में शान से और मजे ले सकता है। इस जिंदगी का मजा, सही से मजा ले सकता है। इसीलिए हमें गुस्सा को कंट्रोल करके रखना चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये गुस्सा है क्या? तो मैंने साफ साफ कह दिया कि जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब गुस्सा आता है। गुस्सा के कई वजह हो सकते हैं। लोग गुस्सा कई तरह से जाहिर करते हैं। कोई गाली के साथ गुस्सा जाहिर करते हैं, कोई उदास रह के गुस्सा जाहिर करते हैं। कई तरह से लोग गुस्सा जाहिर करते हैं। कई लोग शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करते हैं, मौखिक रूप से हिंसा करके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। कई लोग गाली दे करके गुस्सा जाहिर करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके गुस्सा जाहिर करते हैं। कई लोग निराश रह के गुस्सा जाहिर करते हैं। तो गुस्सा जाहिर करने का कई तरीका है। कई लोग गाली दे करके जाहिर करते हैं। गाली देने का मतलब ये होता है, जब गाली लोग देते हैं उसके मन में शांति का अनुभव होता है कि मैंने गाली दी। उसने शारीरिक रूप से हिंसा नहीं किया, हाथ पैर उसने नहीं चलाया, लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उसे दिल पे गहरी चोट आई। ये भी एक गुस्सा है। गाली देते हैं लोग,
गाली का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन्हें शांति का अनुभव होता है। ये भी एक गुस्सा है। वो शरीर से हाथ पैर चला करके हिंसा नहीं करता, मौखिक रूप से हिंसा करता है। सगे संबंधियों के बारे में उसने ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो कि सत्य नहीं है, असत्य है। असत्य को सत्य बनाकर कहा जाता है, जिससे सामने वाले के दिल पे गहरी चोट आती है। ये भी एक गुस्सा है। हम कह सकते हैं कि गाली है क्या? मुंह से जो निकलता है, मुख से जो निकलता है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, ये गाली है। गाली है क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने हुए उन तमाम शब्दों का समूह जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। जब शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करते हैं लोग, मौखिक रूप से हिंसात्मक कार्यवाही के लिए जो शब्द आपत्तिजनक शब्द को चुनते हैं, जब उसका उच्चारण होता, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता उसके लिए, सामने वाले के लिए, तब जब शब्दों का उच्चारण होता उसको असीम शांति का अनुभव होता है कि मैंने ढेर सारी बातें, ढेर सारी गंदी गंदी बातें उसको मैंने कह दिया, जिसके उसके दिल पे गहरी चोट आई। अब मन शांत लगने लगता है। तो गुस्सा कई तरह से आप जाहिर करें। किसी से आप निराश है, किसी पे आपको गुस्सा है, आप चुपचाप बगल में उसके वही अगर पार्टी में आए या फंक्शन में आए या आपके यहाँ आए, आप बिल्कुल निराश है, उसके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, मंद मंद बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं, निराश होकर के भी आप गुस्सा जाहिर करते हैं। अब बात आती है भाई कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें। तो गुस्सा को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है। वो उपाय क्या है? आप मेडिटेशन करो, आप रिलैक्सेशन करो, आप योग से जुड़ जाओ। हर समस्या का समाधान योग में है। अगर आप अपने गुस्सा को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना सीख लो, आप रिलैक्सेशन करो, कपालभाति प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। सबसे आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है आप मेडिटेशन करो। गुस्सा छू मंतर, इसीलिए गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा के कारण ये दुनिया बर्बाद हो गई है, परिवार नष्ट हो गए हैं, समाज बर्बाद हो गया, सगे संबंधी बिखर गए, रिश्ते नाते सब बिखर जाते हैं। इसीलिए हमें हद से ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप समझ लिए आप मानसिक रोग के शिकार हैं। हद से ज़्यादा गुस्सा आना मनोरोग है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप मनोरोगी हैं, क्योंकि गुस्सा आना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा आना ये मनोरोग है। इसके लिए आपको मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करना होगा। मनोरोग विशेषज्ञ से बिहेवियर थेरेपी लेनी होती है। आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब आप एक सामान्य आदमी बनोगे, सामान्य इंसान बनोगे, सामान्य लोगों की तरह आप भी हो जाओगे। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है तो आप मनोरोगी हैं। हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, आप मनोरोग हैं, आपको मनोरोग है। इसलिए आपको मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की ज़रूरत है।